नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बनी सरकार के पहले फैसले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का पहला फैसला देश के करोड़ों किसानों को ध्यान में रखकर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की। इससे 9 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की थी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बनी सरकार के किसानों के हित में इस फैसले के क्या मायने हैं, क्या संदेश है, मुद्दा आपका में इस पे चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। आलोक सिन्हा जी, जो फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के रहे हैं, वो मेरे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी से, जो फॉर्मर एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के। आपका भी स्वागत है मल्होत्रा जी संसद टीवी पर। और शुरुआत मल्होत्रा जी मैं आपसे ही करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तीसरी बार शपथ ली तो उसके बाद जो पहला फैसला हुआ वो किसानों के हित में हुआ। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को, खासतौर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगर मैं बात करूं? इससे एक तो सीधा ये बात पता चलती है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री किसानों के लिए और किसानों के हित के लिए हमेशा से चिंतित रहे हैं। और अगर आप भविष्य में भी देखें, जो काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं जो कि किसानों के लाभ के लिए उनकी शुरुआत की गई थी। और ये योजना भी जब उनका पहला कार्यकाल था, उस पहले कार्यकाल में 1 दिसंबर 2018 को जो है इसका शुभारंभ हुआ, लेकिन इसको जो है फरवरी 2019 में जो है इसको एक कार्य रूप जो है इसको दिया गया था। और मुझे भी उस मौके का विटनेस बनने का मौका मिला और बड़ी उत्साही योजना, जिसको बड़े भरपूर रूप से मैं ये कहूँगा कि उसको स्वीकार किया गया और हर तरफ जो है उसका स्वागत हुआ। और उसमें जो मुख्य बात जो ये रही कि किसानों को आर्थिक रूप से कैसे मदद मिले, ये हमेशा से जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और 75% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आश्रित है और बहुत सारे मध्यम और छोटे मंझले किसान हैं। तो उनको जो है हमेशा से ये चिंता रही है कि मंझले छोटे किसान हैं उनको जो है अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले, क्योंकि खेती का जो एक प्रकार से आप देखेंगे कि ये एक बड़ा चुनौती का विषय है और उसको किसानों को जो है खेती में भी कई बार नुकसान भी सहना पड़ता है, क्योंकि मौसम के अनुसार जो है चीजें बदलती रहती हैं और कृषि संबंधित कई ऐसी समस्याएं जो बिल्कुल चुनौती के रूप में मौसम के रूप के साथ जो है निकल करके आती हैं। तो उन सभी समस्याओं को एक तरह से कैसे जो है किसानों को सहायता दी जा सके, तो ये एक ये योजना जो बनी थी जिसको बोलते थे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना पहले कहा जाता था, इसको जी। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना भी अब कह रहे हैं हम लोग। और इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी और भी योजनाएं थी जो दूसरे कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में शुरू हुई और उनका जो है बड़े अच्छे परिणाम भी निकल करके सामने आए। मैं और आप देख सकते हैं कि आज की जो हमारी खेती है वो एक तरह से कैसे उभर करके सामने आई है और हमारा उत्पादन जो है 323 मिलियन टन तक पहुंच गया है। ये सभी अच्छी योजनाओं की शुरुआत का परिणाम है। चाहे हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की भी बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें, प्रधानमंत्री परंपरागत किसान योजना की बात करें, मल्होत्रा जी, तो ये आपसे सभी मैं योजना आपसे मिला-जुला। इन पहलुओं को भी समझने की कोशिश करूंगा। आलोक जी, आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेते हैं जी। और उनकी सरकार का पहला फैसला जी। किसानों से जुड़ा हुआ है, जी। करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचाने वाला है। जी। आप इस रिश्ते को, इस संदेश को कैसे देखते हैं? देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि हमारे देश के 2/3 लोग गांव में रहते हैं, तो उससे जो कुछ भी सरकार करे वो उसका पहला क्लेम गांव वालों का होना चाहिए। लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं था। लेकिन 2014-15 से, जब से मोदी साहब पीएम बने और किसान सम्मान निधि का गठन हुआ, उसके बाद एग्रीकल्चरल आउटपुट और हॉर्टिकल्चरल आउटपुट दोनों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। दोनों का 300 मिलियन टन से ज़्यादा
एनुअल क्रॉस हो गया है। लेकिन हमारे पीएम साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि इट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि वो बेंचमार्क 2014 का बहुत नीचे था। दैट इज़ टू से 21st सेंचुरी में पहले 15 साल में जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ इंडिया का था वो 3% से ज़्यादा कभी हो नहीं पाया था जी। ना। अगर 2/3 लोगों का रूरल ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट 3% से ऊपर ना जाए तो इट इज़ बट नेचुरल कि गांव की स्थिति अच्छी नहीं होगी। उसलिए जो पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य जो इंश्योरेंस वगैरह के, क्रॉप इंश्योरेंस के जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई थे, उससे देयर इज़ नो डाउट दैट ये रूरल इकोनॉमी को काफ़ी पुश मिला है। उसलिए इस बैकग्राउंड में अगर ये देखें, इट इज़ वेरी गुड सिंबल कि इस गवर्नमेंट ने अपना पहला डिसीजन कि गांव वालों के हित में, किसानों के हित में लिया है। अभी शहर और उद्योग को इमीडिएटली टच नहीं किया, सबसे पहले गांव वालों को किया। इट इज़ अ वेरी गुड सिंबॉलिक मैसेज। जी बिल्कुल। अगर 2014 से ही देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता में खेती किसानी सबसे पहले रही है, ऊपर रही है। और प्रधानमंत्री ने अलग अलग मंचों से कई बार इस बात को कहा भी है और करा भी है कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत हों, खेती किसानी को फायदा हो। मल्होत्रा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट संदेश में एक बात और कही है कि उनकी सरकार किसी सेक्टर के लिए अधिक से अधिक काम करना चाहती है। वो करना चाहते हैं किसानों के लिए, किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, खेती किसानी को फायदा हो, सुविधाएं किसानों को अच्छी मिले। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? इससे जो है सीधा मतलब ये निकलता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि किसान भारत सरकार की जो ये योजनाएं हैं इनका लाभ लेकर के आत्मनिर्भर और सशक्त बने। ये सबसे पहली बात आती है। दूसरा, उन्होंने ये भी प्रयास किया है कि उनकी जो आजीविका है वो बेहतर हो। और आप देख रहे हैं कि अभी जो है हमारा खरीफ का सीजन शुरू होने वाला है और खरीफ के सीजन हमारा मुख्य रूप से आप देखोगे कि हमारी जो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, क्योंकि हमारी आधा जो हमारा खाद्यान्न है वो इस खरीफ के सीजन से आता है। तो इस खरीफ के सीजन के शुरुआत होने से पहले उनकी ये चिंता है कि किसानों को एक प्रकार की ये सहायता चली जाए जिससे कि ये सीजन खरीफ का शुरू होने से पहले वो अपने जितने भी इनपुट है उनको वो खरीद सके। और बेहतर ढंग से अगर वो इनपुट का प्रयोग करेगा, निश्चित रूप से हमारी जो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी और हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उनको भी, उनकी जो मांग है वो भी पूरी होगी। तो ये एक विषय मैं उसको सीजन के साथ जोड़कर भी कहूंगा। इसका जो है अपने आप में खरीफ सीजन के साथ बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इस योजना की शुरुआत जब की गई थी उसमें यही था कि हमारे कुल 3 सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और समर का सीजन। जी। तो जैसे कोई भी खेती का सीजन शुरू होगा उससे पहले 2000 रुपए की सहायता जो पूरे साल भर में हम लोग 6000 पूरी 3 किस्तों में उसको मिलती है। तो किसान एक प्रकार से उसमें इनपुट खरीद सकता है और उन इनपुट को खरीद करके, इनपुट से मेरा अभिप्राय है बीज को खरीदना और उसके साथ खाद की कुछ मात्रा, साथ में अगर पेस्टिसाइड की जहां जहां जरूरत पड़ती है उनको खरीद करके और उस सीजन में भरपूर रूप से प्रयोग कर सकता है, जिससे कि उसको किसी भी प्रकार की ये कमी ना रहे कि आर्थिक रूप से कहीं कमी रह जाए और वो कहीं चूक ना हो जाए। तो इस तरह की एक तरह से मैं ये कहूंगा कि किसानों को सशक्त करने की इसमें ये प्रयास किया गया है कि किसान को दूसरे की तरफ ना देखना पड़े। तो ये जो टोटल 6000 रुपए पूरे साल भर में 2000 रुपए की किस्तें 3 बार में मिलती हैं और वो सीजन में मिल जाती है और किसान को एक प्रकार से ये इस प्रकार का सहयोग है जिससे कि वो अपने जितने इनपुट है खरीद सके और खेती को नए ढंग से जो है एक तरह से नई टेक्निक को अपना करके अपने उत्पादन और उत्पादकता में भी वृद्धि करे, जिससे कि सीधा उसको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। और जो एक तरह से ये बात अक्सर की जाती है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े, वो भी एक तरह से उसके साथ भी जोड़ करके हम लोग इसको देख सकते हैं। जी बिल्कुल। आलोक जी, अगर जैसा कहा मल्होत्रा जी ने कि एक प्राथमिकता सरकार की रही, अगर बात मैं 14 की करूं या 19 की जाए,
कि बीते 10 सालों में सरकार की प्राथमिकता रही है कि किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, उसकी आमदनी बढ़े। आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने तमाम प्रयास भी किए, फैसले भी किए। उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी का भी मुद्दा एक अहम आता है। किसान सम्मान निधि भी दूसरा एक महत्वपूर्ण फैसला है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मैं बात करूं, इस प्रकार की कई महत्वपूर्ण फैसले मोदी सरकार ने बीते 10 सालों में लिए। इन फैसलों को आप कैसे देखते हैं? किसानों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया, और आगे की राह को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो पिछले 9-10 साल में जो किसान सम्मान निधि, बीमा फसल योजना इत्यादि से, और जो फर्टिलाइज़र और सीड्स का ईज़ियर अवेलेबिलिटी के कारण देखिए हॉर्टिकल्चरल और एग्रीकल्चरल आउटपुट तो काफ़ी बढ़ गया है, फिशरीज़ में भी काफ़ी हुआ है। और अगर रूरल हाउसिंग, फ्री रूरल हाउसिंग और रूरल सैनिटेशन, स्वच्छ भारत, इन सब के वजह से ग्रामीण अंचलों में जीवन का स्टैंडर्ड पहले के तुलना में बहुत ऊपर हो गया है। लेकिन जो हमारे पीएम साहब भी बड़े अच्छी तरह वो अवेयर हैं कि जबकि होलिस्टिकली स्पीकिंग हमारा जीडीपी 7 और 8% के बीच ही चल रहा है जी, पिछले 8-9 साल से, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस 7-8% जीडीपी का रूरल इकोनॉमी का शेयर केवल 14-15-16% ही है। यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जिसको जीडीपी के थ्रू मेजर कर रहे हैं, उसका लगभग 80% का श्रेय जाता है जो 1/3 लोग शहर में रहते हैं, और उसका केवल 15-16-17% का श्रेय जाता है 2/3 लोगों का जो गांव में रहते हैं। गांव का जब हम कहते हैं कि किसानों का इनकम बढ़ना चाहिए, उसका मतलब ये कि जब तक किसानों का और गांव के लोगों का परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगा, तब तक इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका सेल उतना नहीं हो पाएगा। सो देयरफॉर किसान का इनकम बढ़ना, ग्रामीण अंचलों में सभी लोगों का इनकम बढ़ना, उससे ना केवल उनके जीवन में एक इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन उसमें इंडस्ट्रियल रिवाइवल और इंडस्ट्रियल रीजनरेशन में बहुत श्रेय जाएगा। इसमें एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा कि एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग में और भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक जो किसान जो उपज करते हैं उसका मार्केटिंग एट ए फेयर प्राइस नहीं होगा, तब तक उनको फेयर डील नहीं होगा। जी बिल्कुल। मल्होत्रा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, और मोदी सरकार ने बीते 10 सालों में, चाहे बात मैं दलहन की करूं या तिलहन की जाए या दूसरी फसलों की जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार बढ़ोतरी की है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप किसानों की आमदनी की बात कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि का भी उद्देश्य यही है कि किसान आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, मजबूत हो। आप कैसे देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की दृष्टि से? हाँ, जैसे कि आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में अभी बातचीत शुरू की है, तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य 27 फसलों पर जो है भारत सरकार ने निर्धारित किया है, और जैसे ही रबी का सीजन शुरू होता है, जो रबी की फसलें हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो निश्चित किया जाता है, और इसी तरह से खरीफ सीजन की शुरुआत होने से पहले। तो इसका जो अभी तक अगर आप देखेंगे, तो पहले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, अगर आप 2014 को बेंचमार्क मान करके चलें, जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 150 से भी ऊपर चला गया है, जी, और उसमें जो है वो बढ़ोतरी की गई है, और उसका सीधा ट्रिगर मैं ये कहूंगा कि किसानों को तक पहुंचा है, और किसानों तक ये जो इसका जो मैं ये कहूंगा कि संदेश गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है बढ़ाने से, और जो लागत पर 150% जो है उस पर उसको टोटल रखा गया है, उससे किसान एक तरह से उसको उम्मीद रही है कि जो वो मेहनत कर रहा है उसको जो है अच्छे परिणाम जो है आगे मिलेंगे। और न्यूनतम समर्थन मूल्य में आप देख रहे हैं कि गेहूं और चावल की भी जो है खरीदी बढ़ी है, और जो कि भारत सरकार ने एक तरह से उसके लिए प्रतिबद्ध है कि भाई हम लोगों को ये सब करना है, जी, और पहले से संकल्प लिया है। और साथ में दलहनी फसलों को भी शुरुआत की, तिलहनी फसलों पर भी शुरुआत की, और हमारा उत्पादन जो है, अभी हम लोग देख रहे थे कि 2014 में हमारे खाद्यान्न का उत्पादन 270 मिलियन टन था,
वो बढ़ करके 323 मिलियन टन हुआ। मैं किसानों को ही बधाई दूंगा कि उन्होंने भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ लिया और 53 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन करके दिखाया। बिल्कुल इसी तरह से बागवानी फसलें, जो हमारा 280 मिलियन टन उत्पादन होता था, वो बढ़ करके 355 हो गया। ये मैं 2014 से मैं जो है आंकड़ों का जो है एक तरह से मिलान कर रहा हूं। जी। तो 75 मिलियन टन हमारे एक्स्ट्रा हॉर्टिकल्चर का प्रोड्यूस आया है, जिसमें फल सब्जियां, और आप देख रहे होंगे कि भारतवर्ष जो है अब कई चीजों का जो है एक तरह से दूसरे देशों में भी भेजने लगा है, और हम लोग जो है एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं और इंपोर्ट रिडक्शन की बात कर रहे हैं, किसानों को सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। तो अभी आप इन सब चीजों को जोड़ करके चलेंगे तो हमें लगेगा कि किसान के लिए जितनी लाभकारी योजनाएं भारत सरकार ने चलाई है, उन सबके परिणाम अच्छे निकल करके अभी हमारे सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल आलोक जी, अगर बात मैं दलहन की करूं तो एक समय था दलहन को लेकर किसान थोड़ा उसका स्वभाव जो रहता था वो उदासीन रहता था, लेकिन 2014 के बाद दलहन की फसलों को लेकर किसानों में एक उत्साह आया है और उसकी पैदावार बढ़ी है। देश में उत्पादन की बात कर रहे हैं मल्होत्रा जी, एक रिकॉर्ड उत्पादन देश में हुआ है खाद्यान्न का। आर्थिक दृष्टि से किसान भी मजबूत हुए हैं, आत्मनिर्भर हुआ है देश खाद्यान्न की दृष्टि से। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को जब हम दलहन की बात करते हैं, दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं? देखिए, जहाँ तक दलहन और तिलहन का सवाल है, हम मतलब देश पिछले 8-9 साल से इतनी तरक्की कर रही है कि अब हम सेल्फ सफिशिएंट होने तक ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। लेकिन जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मूल्य समर्थन योजना, चाहे गेहूं को दें, चाहे धान को दें, चाहे चावल को दें, चाहे दलहन तिलहन को दें, हमें इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि एमएसपी का लाभ 10 से 15% ही ओनर कल्टीवेटर्स को मिलता है, क्योंकि जो हमारे किसान हैं उनका 85% ऐसे हैं जिनका लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर या उससे कम है। इनके पास कोई मार्केटेबल सरप्लस नहीं है, ये जो उपज करते हैं वो कंज्यूम भी कर लेते हैं। तो एमएसपी का लाभ ज़्यादातर उन बड़े किसानों को मिलता है जिनके पास मार्केटेबल सरप्लस इतना ज़्यादा है दैट ऑलमोस्ट लाइक एन इंडस्ट्री वो उसको गवर्नमेंट एजेंसीज को बेच सकते हैं। देयरफॉर वो 85% जिनका लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर या उससे कम है और जिनमें से आधे तो भूमिहीन हैं, उनको कोऑपरेटिव्स में एफपीओ प्लस कोऑपरेटिव्स में संगठित करके उनको इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग में अगर ले आएँ तो हमारा एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट का रेट उतना ही हो जाएगा जितना इंडस्ट्रियल का है। दैट इज़ वेरी नेसेसरी। एंड 2 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी बना था इसी दृष्टिकोण से। आई हैव नो डाउट्स कि वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के एफर्ट से ये सब चीज़ हो पाएगा। जी मल्होत्रा जी, अगर बात मैं मिलेट्स की करूं, क्योंकि मिलेट्स को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीते 10 सालों में खासा फोकस किया है और मिलेट्स को लेकर देश आत्मनिर्भर बने, किसान आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, इसके लिए भी कई तरह की योजनाएं सरकार ने शुरू की। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? जी, मिलेट्स जिसको पूरे विश्व में बहुत ही कम देश ही जानते थे, और मिलेट्स तो हमारे यहाँ का एक तरह से मैं ये कहूंगा कि ओरिजिन है, भारतवर्ष को ओरिजिन माना जाता है। मिलेट्स की फसलों का उद्भव हमारे देश से हुआ। तो मिलेट्स हमारी अपनी फसलें हैं जिनका अपना हमारा टेस्ट है और हमारी आबो हवा में बेहतर ढंग से ढली हुई है। लेकिन कुछ समय ऐसा हुआ कि गेहूं और चावल को ज्यादा प्राथमिकता मिली और मिलेट्स जो है पीछे चली गई। लेकिन उसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपना प्रपोजल एफएओ में लेके करके गए कि इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स मनाना चाहिए, और ये इस तरह की फसलें हैं जो एक तरह से अधिक जो है पोषकता से भरपूर है और हमारी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी इनको ग्रो किया जा सकता है, और इनको मिनिमल इनपुट, जो कम से कम इनपुट दे करके भी है, इनकी खेती कर सकते हैं और इनकी खेती बड़ी लाभकारी है। हमें मिलेट्स को प्रमोट करने की जरूरत है। भारतवर्ष ने अपनी एक तरह से लीडरशिप दिखाई और 2023 वर्ष जब मनाया गया, पूरे विश्व को एक प्रकार से नेतृत्व किया और बताया कि इनके अद्भुत गुण हैं, और बहुत सारे कोलैबोरेटिव प्रोग्राम भी चले और भारत ने एक नेतृत्व दिखाया। और उत्पादन जो है, अब आप देख रहे हैं कि हमारा उत्पादन बढ़ने की ओर है और इसकी डिमांड बढ़ी है, और जिसको श्री अन्न के नाम से एक ब्रांड निकल करके सामने आया मिलेट्स के लिए, और पूरे विश्व में श्री अन्न के
नाम से जो है मिलेट्स की एक डिमांड बढ़ी है और उसकी मार्केट बनी है, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो गए हैं और ये वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स जो है आगे एक तरह से मार्केट उसकी निकल करके आई है और जिससे कि जो कच्चा माल है, मिलेट्स के जो बीज है, मिलेट्स के जो खाद्यान्न है, वो उत्पादन किसान करने लगा है और इतनी मांग हुई है कि अभी कई बार ऐसा भी होता है कि अभी मांग को पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जी इस तरह से कई बार फायदा मिलता है जब हम किसी को भी मिशन मोड अप्रोच के साथ किसी चीज को प्रमोट करते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जी एक जो आप दलहन की बात कर रहे थे, 2014 में हमारा 16 मिलियन टन दलहनी फसलों का उत्पादन हुआ था। इसका एक रोड मैप भारत सरकार ने बनाया कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है। तो वो रोड मैप बनाने का अवसर मुझे मिला, उस टाइम में एग्रीकल्चर कमिश्नर था। तो वो रोड मैप को इंप्लीमेंट किया गया और हमारा उत्पादन बढ़ करके 23 मिलियन टन हुआ। आज जो हम 25 मिलियन टन पर पहुंच गए हैं। लेकिन कभी कभार एक या दो कुछ ऐसी दलहनी है, फसलें हैं जिसमें मौसम के अनुसार कभी कमी आ जाती है। अदरवाइज हम देखें तो हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ उस पर बढ़ चुके हैं। बस जो ध्यान देने की बात है वो तिलहनी फसलों पर है और तिलहनी फसलों पर भी एक अलग से भारत सरकार ने मिशन चला दिया है और हमारा उत्पादन जो है बढ़ने की ओर अग्रसर है और उसमें भी प्रयास यही किए जा रहे हैं कि हम निर्यात ना करें, निर्यात कम करना पड़े। ये सभी प्रयास भारत सरकार के पूर्ण रूप से नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के माध्यम से जो है प्रयासरत है और ये सभी चल रहे हैं प्रयास। जी बिल्कुल। आलोक जी, अगर ओवरऑल मैं बात करूं बीते 10 सालों की और तीसरा कार्यकाल मोदी सरकार अपना शुरू कर चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली और शपथ लेने के तत्काल बाद जो पहला फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया वो देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में किया। ये संकेत देता है, ये संदेश देता है कि प्रधानमंत्री जी किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न करना चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पिछले 10 सालों में कृषि संबंधी जो बजट था उसमें भी खासी बढ़ोतरी की गई है। ओवरऑल आप तस्वीर कैसी देखते हैं? देखिए, ओवरऑल तो यही कहना पड़ेगा कि 2014 के बाद कृषि क्षेत्र में और रूरल इकोनॉमी के डेवलपमेंट में जो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है वो इट इज़ वेरी प्रोग्रेसिवली स्टेडी एंड इट इज़ गोइंग अप। जैसा मल्होत्रा साहब ने बताया, हॉर्टिकल्चरल आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ता ही जा रहा है। अब तो डेयरी डेवलपमेंट में अमूल इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड टू द यूएसए। जी, तो द पिक्चर इज़ वेरी रोजी। लेकिन 80% लोग जो गांव में रहते हैं और जिनका लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है या भूमिहीन है, उनको भी कृषि क्षेत्र में विद बेटर मार्केटिंग एंड कोऑपरेटिव स्ट्रेंथ अगर उनको ऑर्गेनाइज किया जाए सो देयर इज नो डाउट कि इंडिया फिर विश्व में नंबर 1 पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में पहुंच जाएगा। जी मल्होत्रा जी, आप कैसे देखते हैं जो ओवरऑल काम हुआ है पिछले 10 सालों में और जिस तरह से तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए पहला फैसला लेकर शुरुआत की है? इससे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है जी। कि किसानों के लिए और खेती के लिए सरकार की चिंता सबसे पहले है और उसको जो है प्राथमिकता देते हुए सबसे ऊपर रखा गया है। और जो भी मिशन प्रोग्राम जो है भारत सरकार ने चलाए हैं उसमें मुख्य उद्देश्य भी यही रखा है कि हम आज अगर हम बेंचमार्क मान के चलें कि हमारा बेंचमार्क आज के तिथि में ये है और 2047 तक जो है हमें क्या प्राप्त करना है, तो भारत सरकार ना केवल अब की चिंता कर रही है, 2047 तक की भी चिंता कर रही है कि हमें एक विकसित राष्ट्र के रूप में कैसे उभर करके आना है और फूड सिस्टम और फूड उसमें जो है हम किस प्रकार से अग्रणी देश बन करके आए, ना केवल हम अपना उत्पादन कर पा रहे हैं, दूसरों को भी हम जो है मदद कर पाए। तो खेती में किसान जो है सबसे पहले प्राथमिकता में रहा है और अब जो मुख्य मुद्दा निकल करके सामने आ रहा है कि हमारे पास जमीन तो उतनी की उतनी ही है, जमीन को तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसी जमीन से उत्पादन कैसे बढ़ाए उसके लिए जो है प्रयास सबसे पहले किए जा रहे हैं और उत्पादकता को लेकर के जो है उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन हमें क्षेत्र का विस्तार करने की जरूरत नहीं है उत्पादकता बढ़ाने के लिए। इसीलिए इस प्रकार के प्रयास जो है सरकार के हैं कि अनुसंधान को जो है एक तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है कि ऐसे किस्में बनाए जो सूखा अवरोधी है, कम पानी में जिनकी खेती हो सकती है, साथ में जो है जिनमें बीमारियां कम लगती हैं। तो इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ के साथ में ये भी है
कि किसानों को ऑन फार्म प्रोसेसिंग कैसे करें, और जो एक तरह से रूरल क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, वहां पर भी जो है कृषि आधारित उद्योग रहे, तो वही जो कृषि से संबंधित उत्पाद आते हैं उनको कैसे इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके, छोटे और मध्यम एमएसएमई के साथ जोड़ करके इस प्रकार के प्रयास चल रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक जो नया प्रोग्राम जो सबसे अच्छा लगा और उसकी सफलता भी देखने को मिली, जिसको कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो जी। एक जिला और हर जिले का जो अपना एक प्रोडक्ट है जी। उसको कैसे हम प्रमोट करें, जी। ये चीजें जो है इनके परिणाम अब आप सामने देख ही रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको जो है प्राथमिकता से लेकर के जी। सरकार आगे चलेगी। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का लक्ष्य उन्होंने रखा है और इसके लिए कृषि सेक्टर को प्राथमिकता में सबसे ऊपर, सबसे पहले रखा है। और ये इस बात से भी साबित होता है कि जब तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के पद की शपथ नरेंद्र मोदी जी ने ली तो सबसे पहला फैसला किसानों के लिए किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करके किया। मल्होत्रा जी, आलोक जी, आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।